हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, सी यू ई टी पी जी एम सी ए 2025, क्या सी यू ई टी पी जी एम सी ए 2025 बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ निकल करके आया। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया या फिर करने की सोच रहे हो तो जा करके रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही टाइम मिलेगा मिलेगा तो मैं आपको लाऊंगा। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो है सिलेबस चेंज को लेकर के। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज होना, ठीक है, सिलेबस चेंज हो गया, कोई बात नहीं है, बट अभी इस टाइम पे सिर्फ 2 मंथ पहले सिलेबस चेंज होना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। क्योंकि और सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप 2 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो पूरा। आप ये सोचो ना कि बहुत सारे बच्चे जो है अभी से स्टार्ट करते प्रिपरेशन करना, जनवरी से स्टार्ट करते प्रिपरेशन करना। तो उनका अब क्या होगा, क्योंकि जो पहले से करते आ रहे हैं उनका तो चलो सेट है, मैथ्स कर ही रखा होगा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं हुई है, मैथ्स जैसा था सेम एज इट इज़ वही रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, सबसे पहले जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशंस आती है या फिर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशंस आती है या फिर कुछ ऑफर्स आते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलती है। तो जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं बात कर रहा था जो बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे आप लास्ट के जैन से स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे फैब से स्टार्ट किए होंगे या 6 मंथ्स पहले से स्टार्ट किए थे। तो उनके लिए इशू नहीं है, उनके लिए इशू नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैथ्स का जो टॉपिक है ना सेम है। सेट है आपका, कोऑर्डिनेट है आपका, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, बस इतना ही है, 3-4 टॉपिक ही है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं मानता हूँ। बट प्रॉब्लम उनको है जो अभी से स्टार्ट किए हैं। तो ये सॉल्यूशन भी है जो ज़्यादातर ये बच्चे अब करे तो करे क्या, सिलेबस, कंप्यूटर का सिलेबस और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि 2 महीने में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता लाइफ में, या फिर इस जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल सब चीज़ है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मार्च में जो है आपका एग्ज़ाम होना है। 13 मार्च से लेकर के 28 मार्च के इस बीच में, इस रेंज में कभी भी आपका एमसीए का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम 20 मार्च को होता है। ठीक है, 20 मार्च को होता है, तो हमारे पास पूरा जैन है, ठीक है, पूरा फैब है, और मार्च आधा है, मार्च आधा है। तो हमारे पास ये इतना टाइम है, इतना टाइम में हम कैसे अपने सिलेबस को डिज़ाइन करें, किस तरीके से जो हमें पढ़ना है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसे देखना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। वो कंप्लीट हो जाता है फिर बाकी के टॉपिक पे हमें जाना जाना है। क्योंकि अब आपके पास ऐसा नहीं है कि अब आप डिटेल में पढ़ रहे हो, इन डेप्थ में पढ़ रहे हो। जैसे सेट सेट पढ़े तो सेट के क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो। अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है लिमिटेड टाइम में बहुत ही ज़्यादा आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। मैथ्स में भी छोड़, ऐसे टॉपिक्स छोड़ भी नहीं सकते ना, आप क्या ही छोड़ोगे इसमें। अलजेब्रा पूरा छोड़ नहीं सकते, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पीएनसी है, कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट बोल रहे, क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, लॉग है, इनइक्वालिटीज़ है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते बनते हैं। तो आप अलजेब्रा को छोड़ नहीं सकते हो, इसे करना ही करना है। बेसिक सेट थ्योरी और फंक्शंस, फंक्शंस आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। बेसिक सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कोऑर्डिनेट तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक तो 3 टॉपिक तो आप मस्ट डू है, मस्ट डू टॉपिक है। ठीक है, मस्ट डू टॉपिक है। अगर जो बिगनर है अभी स्टार्ट कर रहे जनवरी में, तो ये 3 टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करो। कोशिश करो कि जितना जल्दी, मैं यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं बता रहा हूँ कि 10 से 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे स्टडी को दो, या फिर आप इससे भी ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक, जो 3 टॉपिक है ना, इसे सबसे पहले आप कंप्लीट करो। सीयूईटी की मैं बात कर रहा हूँ। 3 टॉपिक मैथ्स में सबसे पहले कंप्लीट करो। ये कंप्लीट होता है फिर आप मॉक दो, मॉक को फिर एनालिसिस करो, देखो जो हमने पढ़ा था वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो है जंप करना कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस एक पहाड़ है, इसमें घुसोगे तो घुसते चले जाओगे, इंटर होते चले जाओगे। अगर आप अभी अगर कैलकुलस स्टार्ट करते हो ना, तो बस ये चैप्टर भी हो सकता है कि पूरा कंप्लीट ना हो, आपका सिलेबस धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करो, ये कंप्लीट करो। इसके बाद अगर टाइम बचता है, आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा, तो इसमें से आप फिर जा सकते हो। ठीक है, मेरी इतनी राय है आपसे, ये कर लेना। उसके बाद इसमें रीजनिंग में तो ये सब चीज़ें करनी। रीजनिंग में तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मत ही छूना। क्यों? क्योंकि अगर जब मॉक देते हो ना, तो इसमें 2-3 जो कॉन्सेप्ट है बेसिक्स है वो देख लेना। ब्लड रिलेशन के कैसे जो ट्री वगैरह होते हैं, फैमिली ट्री वगैरह, वो देख लेना। फिर कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ये सब बेसिक्स सी चीज़ है। ये आप एक एक शॉर्ट्स भी देखोगे ना कहीं से भी वीडियोज़, तो ये बन जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में। तो रीजनिंग हो गया।
अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVVVIP है ये आपको। और कंप्यूटर आप ऐसा भी नहीं कि छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, सब BC और BBA, सब BC और BSc CS वाले स्टूडेंट तो देते नहीं है ना इसको, BSc CA। यहाँ पे आ जाते हैं आपका BBA वाले बच्चे भी ये BBA वाले भी आ गए, BA वाले भी आ गए। BBA वाले तो नहीं आते ज़्यादातर, लेकिन BA वाले ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कुछ जानते ही नहीं कि कंप्यूटर होता क्या है, मतलब कंप्यूटर क्या होता है ये जानते हैं, बट ये सब चीज़ें वो बहुत ही बेफिक्र रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए। तो उनके लिए मैं बता दूँ तो सबसे पहले अगर आप OS करते हो, बेसिक्स ही करना। ठीक है, OS के वीडियोज़ हमारे ये CUET के कोर्स में पूरे पड़े हुए हैं। आप OS करो, डेटा स्ट्रक्चर करो। ठीक है, DBMS के MCQs क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर आप ये कम से कम तो ये 2 टॉपिक कम से कम करो जल्दी से जल्दी, DSA और फिर OS, क्योंकि ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में। DBMS आप कर सकते हो। DBMS अगर आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, देखो आप एक ऐसा कर सकते हो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आपका मैथ्स हो चुका है तो फिर कंप्यूटर पे फोकस कर सकते हो। अगर जो बच्चा अभी स्क्रैच से कर रहा है तो ये करो, इतने इसके बाद फिर OS से स्टार्ट करना। जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना करना, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते जाना। कंप्यूटर नेटवर्क भी बहुत बड़ा टॉपिक है और DSA भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि DSA छोटा सा चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। DSA भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। इसके बाद जो है सबसे पहले OS करो, DSA करो, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करो, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क पे टाइम मिलता है तब करो। इतना करते करते आप मॉक भी जो है संडे को मॉक होता है हमारा। ठीक है, संडे को आप दे सकते हो मॉक दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, वीकली टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें दो। इतना करने के बाद ही जो है आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तभी जो है आप CUET के अंदर अच्छे से बैठ सकते हो, अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, आई नो, और ये 2 मंथ में करवाना इम्पॉसिबल जैसा भी है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, मैं अगर अपने CUET के कोर्सेज़ पे अगर मैं ले जाऊँ आपको, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या करवा रखा है, तो आप एक बार वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर में OS और DSA करवा रखा है पूरा। ठीक है, पूरा DSA, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फंडामेंटल्स का जो है देखो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में हमारा जाता है CUET PG का फुल कोर्स। ठीक है, मैथ्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आपका जो है कैलकुलस अब बाकी है। ठीक है, ये सब टॉपिक हो चुके हैं। कंप्यूटर के देखो, कंप्यूटर में आपका DSA और OS कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग में जितना हुआ है, बाकी ये सब देखो। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट चल रहा है हमारे। आप एक मॉक टेस्ट जा करके फ्रीली है वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो। ये सब करने के बाद जो है आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। चलो ठीक है, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।